जय माँ सरस्वती। नमस्कार। आई वेलकम यू ऑल टू द सेट ऑफ नॉलेज। मैं सौरभ मिश्रा संगम नगरी से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। लम्हा लम्हा मुस्कुराएंगे, खुद से वादा है, हमारी ख्वाहिश से थोड़ी सी कहीं ज़्यादा है। इसी के साथ सेशन को शुरू करते हैं। आज करंट अफेयर्स में हम तीसरा पार्ट लाने का कार्य किए हैं और इसके पहले दो वीडियो ला चुका हूँ। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ही हमने करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराने का कार्य किया है स्पेशली। बाकी ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आरपीएफ हो चाहे एसएससी, चाहे जितने भी एग्जाम्स हो, करंट तो वही रहता है। लेकिन स्पेशली हमने पुटअप किए यूपी पुलिस को ध्यान में रखकर किया गया है यहाँ पे। तो आपने दो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, देख लीजिए। और अगर आप चैनल से अभी तक जुड़े हुए हैं, विश्वास किया है, तो आपको बता दे रहे हिंदी कल या परसों तक में हम 60 नोट्स के माध्यम से पूरा यूट्यूब पे पढ़ा देंगे, मेन मेन टॉपिक सारे अक्सर। और टेलीग्राम में पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, इसका भी और हिंदी का भी। तो अगर आप अब तक टेलीग्राम से न जुड़े तो मैं टेलीग्राम से जुड़ जाइए। तो चलिए बिना देर किए टॉपिक पे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल टेनिस चैंपियनशिप किस जोड़ी ने जीती? रोहन बोपन्ना और सिमोन बोलेली, मैट एब्डेन और एंड्रिया बावस्टोरी। रोहन बोपन्ना और मैट एब्डेन, सिमोन बोलेली और एंड्रिया बावस्टोरी। तो कौन है भी इसका इसका सही जवाब होगा सी, रोहन बोपन्ना और मैट एब्डेन। यानी जो पुरुष ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल टेनिस चैंपियनशिप में रोहन बोपन्ना और मैट एब्डेन की जोड़ी ने जीती। और सिंगल में कौन जीता था? सिंगल में आपका जीता है जैनिक, यानी पुरुष एकल में जैनिक सीनर। कौन? जैनिक सीनर, इटली के हैं। चलिए आगे चलते हैं। 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? व्लादिमीर पुतिन, अब्देल फतह अल सीसी, इमैनुअल मैक्रान, ऋषि सुनक। तो आपके कौन थे? ये आपके इमैनुअल मैक्रान थे। कौन थे? इमैनुअल मैक्रान, यानी विकल्प सी सही है। 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रान थे, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और इसका थीम क्या था? 2024 के गणतंत्र दिवस का थीम क्या था? विकसित भारत और लोकतंत्र। क्या पूछा जाता है थीम? तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, भारत लोकतंत्र की मातृका, ये 2024 की थीम है। चलिए आगे देखते हैं। जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया? फ्रांस, अमेरिका, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूएई, फ्रांस और चीन। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। इसको हमने पहले वाले क्वेश्चंस में पार्ट में भी लिया है, देख लीजिएगा। ले आगे चलते हैं। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता? हुआंग योंग झेंग, टियापकिन इल्या, मान सिंह, अश्विनी जाधव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मान सिंह। क्या हो जाएगा? मान सिंह। आपके मान सिंह ने जीता है। जो मान सिंह ने 22 जनवरी 2024 को हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में 2024 स्वर्ण पदक जीता है। ये कहाँ हुआ था? हांगकांग में हुआ था। कहाँ हुआ था? हांगकांग में। चलिए आगे चलते हैं। पाँचवां, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार निम्नलिखित में किस श्रेणी में प्रदान किया जाता है? शैक्षिक उत्कृष्टता, वैज्ञानिक उपलब्धि और नेतृत्व, कला और संस्कृत, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल, शैक्षणिक उपलब्धियाँ और तकनीकी प्रगति, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक विकास। तो वो किसके लिए प्रदान किया जाता है? ये कला, संस्कृत, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी। चलिए आगे चलते हैं। अभी थोड़ा इस बारे में जान लीजिए। ये क्या है कि 22 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में 19 बच्चों को दिया गया था। 19 असाधारण बच्चों को दिया गया था ये पुरस्कार इन क्षेत्र में। चलिए देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश की गुलाबी ई रिक्शा चालक आरती ने 22 मई 2024 को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता? नोबल शांति पुरस्कार, अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय साहस महिला पुरस्कार, वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार। तो इसने कौन सा पुरस्कार जीता? अमल क्लूनी महिला शक्ति पुरस्कार। ये 18 वर्षीय महिला हैं जो पिंक ई रिक्शा चालक हैं। क्या हैं? पिंक ई रिक्शा चालक यानी गुलाबी ई रिक्शा चालक हैं। तो इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? अमल क्लूनी महिला शक्ति पुरस्कार। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 77वें कांस फिल्म महोत्सव में सनफ्लावर्स बेयर द फर्स्ट वंस टू नो में कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता? पाम डिओर, सर्वश्रेष्ठ शार्ट के लिए ला सिने पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार, जूरी पुरस्कार। तो कौन जीता? सर्वश्रेष्ठ शार्ट के लिए ला सिने पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ शार्ट के लिए ला सिने पुरस्कार, यानी विकल्प भी सही है। यानी जो शार्ट फिल्म है, लघु फिल्म है, उसके लिए जीता है ला सिने पुरस्कार। चलिए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस IDB कब मनाया जाता है? तो IDB मनाया जाता है 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जून, 22 जुलाई। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को। ये पेपर में आने के आसार हैं। पूरा का पूरा 22 मई वाला पूछा जाता है। और इसकी थीम क्या थी? योजना का हिस्सा बने। योजना का हिस्सा बने थीम भी पूछा जाता है। और यह कब से मनाया जा रहा है? यह मतलब
कब से मनाया जा रहा है? यह 22 मई 1992 को जैविक विविधता पर कन्वेंशन CBD को अपनाने की याद में मनाया जाता है। 22 मई 1992 जो जैविक विविधता पर कन्वेंशन हुआ था उसी को अपनाने की याद में मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में किसे चुना गया? राकेश शर्मा, गोपी बोटाकुरा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स। तो किसे चुना गया आपका ये? गोपी बोटाकुरा को। इसको हमने पहले भी क्वेश्चन लिया लेकिन दोबारा ले लिए क्योंकि ऑप्शन चेंज है। चलिए आगे चलते हैं। एलोरा कप 2024 में महिलाओं की 52 किलोग्राम वर्ग मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक किसने जीता? अनामिका, मनु भाकर, मीनाक्षी, निकहत जरीन। तो किसने जीता है? निकहत जरीन ने जीता है। और ये जो स्वर्ण पदक है यानी गोल्ड मेडल है निकहत जरीन ने किसे हरा के जीता अगर पूछ लिया जाए तब तो ये कजाकिस्तान की जजीरा किसको? जजीरा को 5-0 से हराया था, 5-0 से। चलिए आगे चलते हैं। 2024 में विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? मिलोस्लावा क्रिस्टेवा, दिव्या देशमुख, यहाँ पे देशमुख होना चाहिए, दिव्या देशमुख, GS मैग्नस कार्लसन, विश्वनाथन आनंद। तो किसने जीता? दिव्या देशमुख। किसने जीता? दिव्या देशमुख ने। चलिए आगे चलते हैं। इसमें थोड़ा एक चीज़ देख लीजिए, इसमें क्या कहा है? गर्ल्स जीता है। तो विश्वनाथन आनंद तो ऐसे ही छट गए, ये लोग तो ऐसे ही छट गए। तो दिव्या देशमुख और दो में से दिव्या देशमुख ऑलरेडी है, ये हैं। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर। G7 शिखर सम्मेलन 2024 निम्नलिखित में से किस स्थान पर और किस समय सीमा के दौरान हुआ? टोक्यो जापान में 3 से 5 अप्रैल 2024 तक, अपुलिया इटली 13 से 15 जून 2024 तक, 10 से 12 मई 2024 तक बर्लिन जर्मनी में, ओटावा कनाडा 23 से 25 दिसंबर 2023 तक। तो इसका सही जवाब होगा अपुलिया इटली में, 13 से 15 जून 2024 तक। कहाँ हुआ था? अपुलिया इटली में। और G7 के देश पूछे जाते हैं। G7 में कौन कौन सी 7 कंट्रीज़ हैं? तो 7 कंट्रीज़ को सुन लीजिए। G7 में कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके है और अमेरिका है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसको याद करने का ट्रिक हम बता दे रहे हैं। आप कैसे याद कर सकते हैं? KFIJ UKG। KFIJ मतलब के से कनाडा, F से फ्रांस, I से इटली, J से जापान, U से UKG मतलब यूके और G मतलब आपका क्या होता है? जर्मनी। और जो के जगह पे है उसको अमेरिका मानिएगा यानी UKG। चलिए आगे चलते हैं। जून 2024 में बोइंग स्टार लाइनर के पहले चालक दल मिशन पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? नील आर्मस्ट्रांग और सुनीता विलियम्स, बज एल्ड्रिन और क्रिस हैडफील्ड, राकेश शर्मा और कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? इसका सही जवाब आपको हो जाएगा सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर। क्या हो जाएगा? सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर। इसको आप वैसे भी कर सकते हैं, राकेश शर्मा तो होगा नहीं, ये लोग है ही नहीं, नील आर्मस्ट्रांग होगा ही नहीं, बचे दो में से आप ऐसे जो क्वेश्चंस नहीं आते उसको तुक्का कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि वो लोग दुनिया में है ये नहीं जो है उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर। चलिए आगे चलते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने कितनी सीटें जीती? 240, 220, 99, 260। ये चुनाव अभी हाल ही में हुए, इनसे प्रश्न आने के आसार हैं। तो कितना होगा इसका? 240। भाजपा ने कितनी सीटें जीती? 240 सीटें जीती। और हाँ, इसके साथ कुछ चीज़ें सुन लीजिए क्योंकि गठबंधन की सरकार है तो इसमें पूछा जा सकता है। भाजपा ने 40 जीती है और क्या है कि 16 सीटें TDP ने जीती है। TDP ने 16 जीती है, तेलुगु देशम पार्टी 16 जीती है और जनता दल यूनाइटेड JDU ने 12 जीती है। JDU ने कितनी जीती है? 12 जीती है। इसके गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाया है। और जो 99 है ये कांग्रेस का है। किसका है ये? कांग्रेस का है। 99 किसका है आपका? कांग्रेस का है। और 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती है। चलिए आगे चलते हैं। कौन कौन से देशों ने ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी की है? कौन से देश ने किया है? भारत और पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और नेपाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी विश्व कप 2024 की मेज़बानी 1 से 29 जून के बीच हुआ था। वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था और भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर दूसरी बार ICC T20 विश्व कप जीता। और अगला T20 विश्व कप कब होगा? इसमें विजेता कौन था? विजेता भारत था। कि कौन था? भारत था, ऐसे जान लीजिए। अब किसको हराया था? साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराया था। अगली बार कब होगा? 2026 में होगा और 2026 में होगा। और आयोजन कौन कराएगा? भारत और श्रीलंका। चलिए आगे चलते, इससे इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित वास्तविक GDP वृद्धि क्या होगी? 5 से 6, 6.5 से 7, 7 से 8, 4.5 से 5।
तो क्या होगी अनुमानित 6.5 से 7। ये पेपर में पूछा जाएगा, मैं बता रहा हूँ बार बार, इसको जरूर देख लीजिएगा जीडीपी वाला। चलिए आगे चलते हैं। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता? OMG 2, आदिपुरुष, 12th फेल, जवान। तो ये किसने जीता? इसको आप तो अगर मूवी वगैरह देखते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लाइमलाइट रहा है ये मुद्दा, मतलब फिल्म फेयर वाला। तो 12th फेल ने जीता, बहुत काफ़ी चर्चित फिल्म है 12th फेल, जानते ही होंगे। 12th फेल के बारे में और चीज़ें क्या पूछ सकता है? इसके डायरेक्टर कौन है? इसके डायरेक्टर हैं विधु विनोद चोपड़ा, विधु विनोद चोपड़ा। और इसमें मेन किरदार में कौन थे? विक्रांत मैसी थे और मेघा शंकर थे, विक्रांत मैसी और मेघा शंकर, और डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा। इससे इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं 12th फेल से। चलिए आगे चलते हैं। 8वां नंबर, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी के लिए दीर्घकालिक जिस रूपरेखा का अनावरण किया उसका नाम क्या है? अमृत दृष्टिकाल, अमृत टाइम विजन, अमृतकाल विजन, अमृत कलश विजन। यहाँ ब्रिजत हो गया है, विजन होना चाहिए। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा अमृतकाल विजन, अमृतकाल विजन, यानी विकल्प सी सही है। क्या हो जाएगा? अमृतकाल विजन। चलिए आगे चलते हैं। जहाँ एक्सप्लेन करने के लायक होगा मैं वहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा, तो टेंशन ना लीजिएगा, जितना बता रहे उसको आप ध्यान से देखिएगा। स्पीड अगर कम रहे तो 1.5 या 2 पे करके सुन लीजिएगा। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा चलाए गए आयुष्मान भव अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिशु को स्तनपान कराने के लिए प्रेरित करना, रक्तदान के लिए प्रेरित करना, अंगदान के लिए प्रेरित करना। इनमें से कोई नहीं, इनमें से तीनों में कोई नहीं है। इसका उद्देश्य क्या था? ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दूरदर्शी स्वास्थ्य कार्यक्रम है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था प्रत्येक गाँव और शहर तक, यानी विलेज टू सिटी तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना और स्वास्थ्य सेवाओं की अधिकतम कवरेज प्रदान करना। तो इसमें से तीनों नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। विकल्प डी सही, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में कौन भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं? पूरब जारजेरिया, जितेंद्र बरबट, हीरालाल समारिया, श्रवण मेघवाल। तो सही जवाब आपको हो जाएगा हीरालाल समारिया। हीरालाल समारिया कौन है? 1985 बैच के IAS ऑफिसर हैं। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से किसे हाल ही में SBI का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, शाहरुख खान। तो किसे नियुक्त किया गया? MS धोनी को। किसे नियुक्त किया गया? MS धोनी को। पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला अस्पताल सेवा महानिदेशक DG बनी है? साधना सक्सेना नायर, रेणुका दास निगम, आरती सिंह वर्मा, नंदिनी सिंह। तो ये आपकी कौन बनी है? साधना सक्सेना नायर। कौन बनी? साधना सक्सेना नायर। चलिए आगे चलते हैं। मानवता के मूल अधिकार की पहचान करने और उन्हें पर्याप्त आश्रय देने के उद्देश्य से विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? अक्टूबर माह के पहले सोमवार को, अक्टूबर माह के दूसरे सोमवार को, अक्टूबर माह के तीसरे सोमवार को, अक्टूबर माह के चौथे सोमवार को। तो ये कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है अक्टूबर माह के पहले सोमवार को। कब मनाया जाता है? अक्टूबर माह के पहले सोमवार, यानी विकल्प ए सही है। और पूछ सकता है कि 2024 में विश्व आवास दिवस कौन सी तारीख को मनाया गया? तो 2 अक्टूबर को। कब मनाया गया? 2 अक्टूबर को मनाया गया था। पूछ सकता है काफ़ी, क्योंकि पूछा जाता है कि 2 अक्टूबर 2023 को, मतलब 2023 को कब मनाया गया था? सॉरी, जो शायद मैं 2024 बोल दिया था, अभी 24 आया ही नहीं है। तो 2023 को 2 अक्टूबर को मनाया गया था विश्व आवास दिवस। चलिए आगे चलते हैं। और कब मनाया जाता है? अक्टूबर के पहले सोमवार को। चलिए आगे चलते हैं। सेमिकान इंडिया सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया था अमरावती में, अहमदाबाद में, गांधीनगर में, गुजरात में। तो ये आपका कहाँ किया गया था? सेमिकॉन ये आपका गुजरात के गांधीनगर में किया गया था। कहाँ किया गया था? गुजरात के गांधीनगर में। गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में 28 से 30 जुलाई के बीच सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और उसका उद्घाटन किसने किया था? माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे 1 नेशन 1 इलेक्शन पर गठित पैनल का अध्यक्ष बनाया गया? यशवंत सिन्हा, रामनाथ कोविंद, रंजन गोगोई, भैरव सिंह शेखावत। तो किसे बनाया गया? रामनाथ कोविंद को। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। नोमिक एलिफेंट 2023 नामक सैन्य अभ्यास में भारत के साथ शामिल हुआ था मंगोलिया, वियतनाम, थाईलैंड। केवल 1, केवल 2, केवल 3, इनमें से कोई नहीं। इस टाइप की भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसको सिर्फ मंगोलिया हुआ था। तो विकल्प क्या हो जाएगा? ए, यानी केवल 1। विकल्प ए, केवल 1 सही है। चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया? केरल, तमिलनाडु, असम, कर्नाटक। तो कहाँ पे चालू किया गया आपका? ये आपका चालू किया गया है असम में, यानी विकल्प सी सही है। विकल्प सी, असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 20 अप्रैल 2022 को असम में अपने जोरहट पंप स्टेशन पर भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र चालू किया था। इसलिए मैंने इसको ले लिया है क्योंकि इसके पूछने के आसार हैं। नाटू नाटू गाने को जनवरी 2023 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 दिया गया। ये गाना किस फिल्म का है? ये क्वेश्चन UPPCS 2023 में आया था, सेम क्वेश्चन आया था।
और ये पेट में भी इससे शायद आया था और यहाँ पे भी आने के आसार हैं, इस वजह से हमने इसको लिया है। पुष्पा, RRR, मगधीरा, बाहुबली, तो सभी जानते हैं नाटू नाटू किस फिल्म से है, RR। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, RR फिल्म के डायरेक्टर कौन है, तो SS राजामौली, SS राजामौली। अब पूछ सकता है कि ये नाटू नाटू फिल्म के लिखा किसने है, यानी इसका ट्रैक किसने किया है, फिल्म का ट्रैक मतलब इस ट्रैक को किसने रचित किया है, लिरिक्स का, तो MM कीरावानी, MM कीरावनी, कीरावनी। अब पूछ सकता है गाया किसने है, तो गाया है काल भैरव, काल भैरव और राहुल सिपली गुंज ने, उन्हीं की आवाज़ में ये गाया गया है। और इसको लिखा किसने है, MM कीरावानी। और फिल्म के डायरेक्टर कौन है, SS राजामौली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ग्रीस सरकार ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर किसे प्रदान किया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, किसे प्रदान किया, बोरिस जॉनसन को, इमैनुअल मैक्रॉन को, एंजेला मार्केल को, नरेंद्र मोदी जी को, तो किसे दिया है, नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ये जितने अवार्ड वाले हैं, जैसे ये कौन सा अवार्ड है, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, एक तो लीजन वाला है, इस सारे अवार्ड्स याद कर लीजिए। अक्सर इंडिया में नरेंद्र मोदी जी को ही मिला है और अपने राष्ट्रपति जी को मिला है, ये एथेंस में दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित 15वें शिखर सम्मेलन का विषय क्या है, वैश्विक चुनौतियां और सहयोग समाधान, उभरती अर्थव्यवस्थाएं एकजुट हों, ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समाज सेवी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी, ब्रिक्स सतत विकास। और यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा समझ लीजिएगा, इसको हटा दीजिए। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ब्रिक्स और अफ्रीका वाला, क्या हो जाएगा, ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। ज़्यादातर क्या क्वेश्चन में क्या होता है, जो बड़ा आंसर रहता है वही उत्तर होता है, मोस्टली देखा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगस्त 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में किस नौसैनिक अभ्यास का 27वां संस्करण संपन्न हुआ, जिसमें कई देशों की नौसेनाएं शामिल थीं, तो कई देशों की नौसेनाएं शामिल थी, वो बहुपक्षी था। तो ये कौन था, मालाबार अभ्यास 2023, कौन था, मालाबार अभ्यास 2023। ये इंपॉर्टेंट है, मालाबार वाला पेपर में पूछा जाता है कि मालाबार, इसमें कौन कौन से देश शामिल थे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ था। और इसमें भारत था, अपना प्यारा भारत, अमेरिका, भारत अमेरिका के बाद जापान, ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं शामिल थी, यानी भारत अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं शामिल थी। इसे क्वाड भी कहते हैं, क्वाड पूछ सकता है, क्वाड में निम्नलिखित में से कौन सी कंट्री है, तो क्वाड में 4 कंट्री है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और क्वाड की सेनाओं के बीच ये युद्धाभ्यास हुआ था। क्वाड मतलब भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे देखते हैं। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, 16 जुलाई, 18 जुलाई, 17 जुलाई, 19 जुलाई। तो ये आपका कब मनाया गया, ये आपका मनाया गया 18 जुलाई को। कब मनाया गया, 18 जुलाई को। और ये कब मनाया जाता है, नेल्सन मंडेला के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 18 जुलाई। वर्ष 2024 में SCO परिषद के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा, रूस, चीन, भारत, कजाकिस्तान। तो ये आपका कौन करेगा, कजाकिस्तान। आप 2024 में कौन करेगा, कजाकिस्तान। और 2023 में कौन किया था, 2023 में किया था भारत, नरेंद्र मोदी जी ने किया था इसकी मेज़बानी 4 जुलाई 2023 को। और SCO में वर्तमान में 9 सदस्य देश शामिल हैं। कितने सदस्य देश शामिल हैं, 9। वैसे अब 10 हो गए हैं, 9 पहले थे। 9 कौन कौन थे, सुन लीजिए, भारत, चीन, कजाकिस्तान, रूस, किर्गिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और 2023 में ईरान भी इसका सदस्य बन गया। तो वर्तमान में इतने सदस्य हैं इस SCO में। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 2024 के एबेल पुरस्कार विजेता गणितज्ञ कौन है, मिशेल टेला ग्रैंड, लुइस कैफरेली, ए और बी दोनों सही, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आपको हो जाएगा मिशेल टेला ग्रैंड, मिशेल टेला ग्रैंड। और 2023 में कौन पाया था, लुइस कैफरेली। कौन पाया था, अमेरिका के लुइस कैफरेली। दोनों पढ़ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। पशुधन क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए की पहली क्रेडिट गारंटी फंड CF की स्थापना की गई, 750 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 3000 करोड़, 300 करोड़। तो कितना किया गया, 750 करोड़, 750 करोड़। चलिए आगे चलते हैं। स्वीडन की रक्षा फर्म साप भारत की रक्षा परियोजनाओं में कितने प्रतिशत FDI प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई, 51%, 100%, 80%, 75%। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 100%। कितना, 100%। चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि बढ़ाकर किस वर्ष तक कर दिया गया है, 2029, 2030, 2007, 2028।
2027 ही होना चाहिए। तो कितना हो गया 2029, कितना हो गया 2029। ये क्या हुआ कि ये योजना कोविड के दौरान शुरू किया गया था। पूछ सकता है कि ये प्रधानमंत्री अन्न योजना कब शुरू किया गया था। तो जो प्रधानमंत्री अन्न योजना है यह 2020 में शुरू किया गया था, कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू किया गया था। इसमें प्रत्येक यूनिट को 5 किलो मुफ्त राशन दिया जाता है और यह योजना 1 जनवरी 2024 से बढ़ा करके 2029 तक के लिए कर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। मार्च 2024 को जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में सबसे आगे की श्रेणी में यानी फ्रंट रनर में शामिल शीर्ष 3 राज्य कौन है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल, राजस्थान, हरियाणा, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गोवा। इससे क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि सूचकांक तो आएगा फिक्स है, 2 से 3 क्वेश्चन सूचकांक से फिक्स आएंगे, लेकिन इस टाइप के भी आ सकते हैं। तो इसमें कौन होगा? आपका कर्नाटक होगा, आंध्र प्रदेश और हरियाणा, यानी विकल्प ए सही है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, विकल्प ए सही है। चलिए आगे चलते हैं। 10 ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा पार करने वाला देश का पहला म्यूचुअल फंड हाउस कौन सा है? यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, HDFC। तो आप इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा SBI। क्या हो जाएगा? SBI। यहाँ पे BC हो गया नीचे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? SBI। चलिए आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने ई बस को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2023 में कितने करोड़ रुपए की भुगतान सुरक्षा कोष को लॉन्च करने की घोषणा की? 4126 करोड़ रुपए, 5000 करोड़ रुपए, 3760 करोड़ रुपए, 2500 करोड़ रुपए। तो कितने रुपए की घोषणा की? तो ये आपका घोषणा किया है 4126 करोड़ रुपए का। कितना? ई बस के लिए 4126 करोड़ रुपए। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने सितंबर 2023 में विपणन वर्ष 2023-24 के लिए नई धान खरीद नीति को मंजूरी प्रदान की, जिसके द्वारा सामान्य धान एवं ग्रेड ए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP क्रमशः कितने रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है? 2183 एवं 2203, 2000 एवं 2203, 2203 एवं 2107, 2203 एवं 2183। तो ध्यान से देखिएगा, ए और डी में कन्फ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि सामान्य धान और ग्रेड ए धान। तो सामान्य धान के लिए क्या रखा गया है और ग्रेड ए धान के लिए क्या रखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, 2183 से 2203। सामान्य के लिए रखा गया है 2183, ग्रेड ए के लिए 2203। इसमें जस्ट उल्टा दे दिया है। इसको बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, PDF मिल जाएगा आपको। 1 सितंबर 2023 को देश में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा विस्तार एयरलाइंस का विलय, अरे यहाँ पे गड़बड़ हो गया टाइपिंग, एयरलाइंस का विलय किस कंपनी की मंजूरी को दे दिया गया है? विस्तारित एयरलाइंस कंपनी का विलय किस कंपनी को मंजूरी दे दिया गया है? तो आपको किस कंपनी को, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCT होता है इसका मतलब, सॉरी CCI होता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने टाटा सन्स के स्वामित्व वाली एयर इंडिया को, किसे? एयर इंडिया को दिया है। किसे दिया है? एयर इंडिया को विस्तार के लिए विलय में को मंजूरी दे दिया है। चलिए आगे चलते हैं। देश भर में 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की घोषणा की? प्रधानमंत्री सौर योजना, प्रधानमंत्री भास्कर योजना, प्रधानमंत्री सौर विद्युत योजना, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। योजना से फिक्स है, पेपर आएंगे, पेपर में क्वेश्चन आएगा किस योजना से क्या जितनी योजना अभी रिसेंटली हुई हैं सबको एक बार पढ़ लीजिएगा। हम खुद वीडियो कोशिश करेंगे वीडियो लाते हैं। तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। चलिए आगे चलते हैं। 4 अगस्त 2023 को विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना के लिए भारत ने किस देश को 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी थी? आर्थिक सहायता दी थी श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव। किसे दी थी? श्रीलंका को। किसे दी थी? श्रीलंका को। चलिए आगे चलते हैं। 12 जुलाई 2023 को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 22 राज्यों के, आज प्रिंटिंग बहुत मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, 22 राज्यों के संबंधित सरकार को राज्य आपदा मोचन निधि के लिए कितने रुपए जारी किए? 7532 करोड़, 3567 करोड़, 5689 करोड़, 8096 करोड़। तो कितने रुपए जारी किए? ये आपके जारी किए हैं 7532 करोड़। कितने जारी किए हैं? 7532 करोड़ रुपए। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक ऊपर। चलिए 46 नंबर देखते हैं। सितंबर 2023 में किस बैंक ने बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए IB साथी पहल की शुरुआत की थी? इंडियन बैंक, यस बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो ये किसने शुरुआत किया था? ये शुरुआत किया था इंडियन बैंक ने। IB से आप तुक्का भी मार सकते हैं, आई मतलब इंडियन भी यानी बैंक। चलिए आगे चलते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस रॉकेट द्वारा अपना साइकी स्ट्राइड मिशन लॉन्च किया है? फाल्कन, डेल्टा, टाइटन सेकेंड, डूनो सेकेंड। तो किसके द्वारा लॉन्च किया है? ये आपका लॉन्च किया है फाल्कन के द्वारा। किसके द्वारा? फाल्कन के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। 48 नंबर। MiG-21 के पुराने होने और लगातार हादसों का शिकार होने के कारण भारतीय वायुसेना ने इसे सेवा मुक्त करने का निर्णय लिया। यह विमान कब से संचालित था? 1963, 1966, 1962 और 19
1971। तो ये कब से शामिल था? ये आपका शामिल था 1963 से। कब से शामिल था? 1963, यानी विकल्प ये सही है। इसे कब बाहर करने का यानी मुक्त करने का निर्णय लिया गया? ये मुक्त करने का निर्णय लिया गया 31 अक्टूबर 2023 को। 31 अक्टूबर 2023 को। और 2025 के प्रारंभ तक इसे चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। इसके स्थान पे क्या लाया जाएगा? इसके स्थान पे LCA मार्क 1A लाया जाएगा। चलिए 49 नंबर देखते हैं। कोकीन और क्रैक किलत के लिए टीके के रूप में कैलिक्सकोका नामक टीके का विकास किया गया है। निम्नलिखित देशों में से किस देश द्वारा इस टीके का विकास किया गया है? रूस, भारत, अमेरिका, ब्राज़ील। तो किसके द्वारा किया गया इसका? ये किया गया ब्राज़ील के द्वारा। किसके द्वारा? ब्राज़ील के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं 50 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी DGCA से अस्थायी ड्रोन लाइसेंस पाने वाली पहली ड्रोन कंपनी बनी? इंको एज लिमिटेड, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम्स, आइडिया फोर्ज। तो ये कौन बनी आपकी कंपनी? ये कंपनी बनी आपकी थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम्स। कौन बनी? थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम। चलिए आगे चलते हैं। 51 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारतीय सेना की किस कमान को रूस्टर ड्रोन प्रदान किया गया? उत्तरी कमान, पश्चिमी कमान, दक्षिणी कमान, प्रशिक्षण कमान। तो ये प्रदान किया गया आपके उत्तरी कमान को। किसे? उत्तरी कमान को। आज के लिए बस इतना ही, नहीं कि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को पास प्रेस कर लें, क्योंकि ये यूपी पुलिस कांस्टेबल, SSC, CRPF, जितने भी UP PCS के लिए भी जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। तो आपको काफ़ी लाभ होगा। आप चैनल से जुड़ सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता हो चीज़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। और करंट अफेयर्स का 5-6 वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट कराने का सोचा है हमने। आज तीसरा वीडियो है। इसकी पहले 2 वीडियो हमने दे दिया है। अगर उनको आपने नहीं देखा है देख लीजिएगा। और हिंदी को भी ला देंगे। और GK में तो 37 में से 15 क्वेश्चंस तो आपके छोटे छोटे टॉपिक से ही प्राप्त कर सकते हैं, जैसे GST हो गया, जनगणना हो गया, कृषि हो गया, और मानवाधिकार हो गया, सोशल मीडिया हो गया, साइबर हो गया। उनको भी हम टेलीग्राम में पॉइंट टू पॉइंट लिख के प्रोवाइड कर देंगे। आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।